के जरिए बातचीत जारी है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। अमेरिका मकासद के हसूल तक ईरान जंग से बाहर नहीं निकलेगा। ईरान की मौजूदा क़यादत कंफ्यूज है, इनमें इत्तेहाद नहीं, नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। दो ही ऑप्शन हैं, ईरान को तबाह कर देंगे या डील होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद की तो हमने इन पर नाकाबंदी लगाई। आबनाए हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 जहाज खड़े हैं। अगर ये जहाज वहां से निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के हक में नहीं, हम ईरान को अपनी तजावीज़ दे चुके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें इस जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली। हमने वियतनाम में 19 साल और इराक में 12 साल गुजारे, ईरान में 6 हफ्ते गुजारे। कहा जा रहा है इतनी देर क्यों हो रही है? हमारे पास सऊदी अरब और रूस से ज्यादा तेल मौजूद है। वेनेजुएला का 10 करोड़ बैरल तेल हमारे जरिए फरोख्त किया जा चुका है। खला में रूस और चीन से पीछे थे, अब हम बहुत आगे हैं। बहरी नाकाबंदी खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरान ने सब्र तहम्मुल और मुफाहमत का मुजाहिरा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुनिया ने ईरान का सब्र देखा, जाबिराना रवैया बर्दाश्त नहीं। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी ने कहा कि दबाव और सब्र की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं, मुसल्लत करदा शराइत पर मुज़ाकरात नहीं चाहिए। तेहरान जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची कहते हैं, कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक जरूरी है। ईरान अमरीका के साथ सफारतकारी के लिए तैयार है। वाशिंगटन धमकियां में जुबान और तोसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करे। नेतन्याहू का खेल अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है। पेंटागन झूठ बोल रहा है, जंग की लागत 4 गुना ज्यादा है। दुश्मनों के खिलाफ मुआशी मुहाज पर जद्दोजहद नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मुआशी मैदान में भी लड़ना होगा। ईरान ने फौजी मुहाज पर दुनिया को अपनी तरक्की और बढ़तरी दिखा दी। अब मुआशी और सकाफती जहाज के मरहले में भी दुश्मनों को नाकाम बनाना जरूरी है। अवाम मकामी तौर पर तैयार मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दे। जंग जारी रखने का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इख्तियार खत्म। ईरान से जंग मजीद लड़नी है या नहीं, अमरीकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन तक जंग की ऐवान से इजाजत लेने का पाबंद है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सीज फायर की मुद्दत न रखने का मतलब जंग खत्म हो चुकी है। आरसी जंगबंदी को लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ाया गया। 7 अप्रैल के बाद फायर नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगिस का कहना है कि अब कांग्रेस से इजाजत की जरूरत नहीं रही। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी, ईरान को $4.8 अरब का नुकसान। अमरीकी खबर रसा इदारे एक्सन्यूज़ की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीका ने ईरानी तेल ले जाने वाले 40 से ज़ायद जहाजों का रुख मोड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 31 ऑयल टैंकर्स खलीज में फंसे हुए हैं। ऑयल टैंकर्स में तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख बैरल तेल मौजूद। ईरान के 2 जहाजों को तहवील में भी लिया जा चुका है। जखीरा गाहों की गुंजाइश खत्म होने पर ईरान को मुश्किलात का सामना। ईरान का जंग का मुस्तकिल खात्मा, दोबारा हमले न करने की जमानत देने का मुतालबा। ईरानी हुकाम का कहना है, जमानत दी जाए जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। ईरानी क़यादत का अमरीका पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। ईरान पर हमलों से एतमाद की फ़ज़ा मुतासिर हुई। कोई भी पेशरफ्त नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत है। पाबंदियाँ हटाई जाएं तो ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगा। अमेरिका की
मशरिक वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी। अमेरिका ने कतर, कुवैत, यूएई और इसराइल को असलहा फरोख्त की मंजूरी दी। असलहे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। कुवैत को $2.5 अरब का बैटल कमांड सिस्टम और मुतल्लिका आलात फरोख्त करने की मंजूरी। इसराइल को भी 99 करोड़ 24 लाख डॉलर की एडवांस प्रेसिशन कुल वेपन सिस्टम की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई। अमेरिका के 61% अवाम ने ईरान पर जारियत को गलती करार दे दिया। वाशिंगटन न्यूज, ABC न्यूज और एप्सोस सर्वे के मुताबिक 90% डेमोक्रेट, 71% आज़ाद अफराद की जंग मुखालिफ राय। रिपब्लिकन पार्टी के 19% अफराद ने भी जंग को गलती करार दिया। 48% ने कहा अमेरिका ईरान के साथ अमन मुआहदा करे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज अफवाज की गैर कानूनी हिरासत के बाद रिहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक दार का एक्स पर बयान। इसहाक दार की ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर सवार दीगर इंसानी हमदर्दी के कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत की शदीद मज़म्मत। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की सहूलतकारी पर यूनानी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। इसहाक दार ने कहा कि गजा के महसूर अवाम के लिए भेजी जाने वाली इंसानी इमदाद में रुकावट डालने की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान फलस्तीनी बहन भाइयों के गैर मुतज़लज़ल और मुस्तकिल हिमायत जारी रखेगा। चखाया